आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट 2026 की बड़ी घोषणा बताएंगे आपको। इस बार 90% जेटेट फेल होंगे और साथ ही एग्जाम आपका 4 अक्टूबर को और 40,000 शिक्षक भर्ती पर भी तगड़ा अपडेट बताएंगे। और आपके विरोधी जो आपसे जलते हैं, बोलते हैं कि आपका जेटेट पास नहीं होगा, आपका शिक्षक बहाली में नौकरी नहीं होगा, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो वह शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जवान है क्या झुका, कल तेरे का पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। ना संघर्ष न तकलीफ खात्मा जाए जिनमें बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब आग लगी उसी में आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। प्यारे साथियों, आपके लिए इस वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। मात्र 1-2 घंटा में आप घर बैठे 120 नंबर लाएंगे, कैसे उसका भी रामान उपाय बताएंगे। और जेटेट का पल का न्यूज और तैयारी का न्यूज पहले चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए समझाते हैं क्या रीजन है कि फेल करने वाले इस बार भी 90% लोग हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको 2 बड़े रीजन है इसकी वजह से फेल होने वाले हैं। वो 2 रीजन क्या है समझिएगा। सबसे पहले आपका 90% क्यों फेल हो रहा है। आपको फेल नहीं होना है, आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक रहिएगा। आपके मन में जो भी सवाल है, आपके अंदर डर है, आपको याद नहीं होता, आप भूल जाते हैं, तो प्यारे साथियों हमेशा फेल होते हैं। तो इस बार आप पास होना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंतिम तक रहिएगा। और तमाम चीज के 90% क्यों फेल होंगे। पहला रीजन है सिलेबस। सिलेबस और सिलेबस के साथ कहां से चीजों को पढ़ें, सिलेबस में दिया हुआ चीज कहां से पढ़ें, ये 2 बड़े रीजन है। इसको जो कर लिया वो पास नहीं 120 नंबर लाने वाले। वो कैसे करेंगे समझेंगे। सिलेबस क्या है, जैसे सीडीपी में क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है। अब आपको जो बोला गया है सिलेबस से पढ़ जाइए, चीजों को 2 से 3 बार रिवीजन कर जाइए, आप पास ही नहीं 120 नंबर लाएंगे। तो सिलेबस है क्या प्यारे साथियों। सिलेबस सीडीपी में आपको पता है कि विकास का अवधारणा अधिगम से संबंध, ये 6 टॉपिक कॉन्सेप्ट का है और 4 टॉपिक अधिगम का है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे सोचते हैं। तो 6 4 10 टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ने में मात्र 10 दिन में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 30 नंबर ही नहीं, पूरा 150 क्वेश्चन का बेसिक कोई है ना, तो आपको सीडीपी है। अब ये नीप जो दिख रहा है आपको, नीप इस बार इससे 15 से 20 सवाल देखने को मिलेगा। हिंदी में भी है, देखिए यहां पे आपका गणित में भी है, आपका पर्यावरण में भी है, हर जगह आपका निप घुसा हुआ है। तो प्यारे साथ आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सीडीपी में क्या पढ़ना है, ईवीएस में, और उसको लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ जाइए, आप पास ही नहीं 120 में लाएंगे। अब बहुत सारे लोग अब तक सिलेबस भी पता नहीं है, तो आप सिलेबस आप चाहते हैं प्यारे साथियों, सिलेबस। और सिलेबस तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि सिलेबस में दिया हुआ चीज को पढ़ना है। सिलेबस तो आपको कॉपी में होना चाहिए, आपको माइंड में होनी चाहिए, ताकि लाइन बाय लाइन आपको पता होना चाहिए कि कौन टॉपिक पढ़े और कौन टॉपिक मेरा अब तक कमजोर है। अभी समय है, अभी समय है, ना तो इस बार चुक जाइएगा। तो आपको पता है कि 40,000 शिक्षक भर्ती से चुक जाइएगा। और पारा टीचर को बोला है कि कार्यरत शिक्षक 28 तक पास नहीं करते जेटेट, तो उनकी फेल होना तय है और तय है। तो क्यों फेल होंगे, क्योंकि सिलेबस आप नहीं पढ़ रहे। और कहां से पढ़े, ये जो चीज दिया हुआ टॉपिक है प्यारे साथियों, बोला है कि कहां से पढ़ना है। तो पहला चीज सिलेबस समझ गए। और सिलेबस तमाम चीज पर बात करेंगे कि सिलेबस आपके पास नहीं है तो वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आपको अंतिम तक बन रहिएगा। पहला सिलेबस, और कहां से पढ़े सर, तो ये जैक का सिलेबस दिखा है और आपको पूरा चीजों को SST 68 का भी समझाएंगे। यहां पे चीजों को समझिए कहां से पढ़े। पहला चीज तो जवाब मिल गया। अब यहां पे चीज सर कहां से पढ़े, सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कहां से पढ़े। सिलेबस तो आपको बता दिए, और सिलेबस भी नहीं पता है तो उसको आप पूरा हम आपके नंबर पे सेंड कर देंगे, आपको बताना नहीं है। सिलेबस के साथ बोले कि कहां से पढ़े सर, कहां से पढ़े। मन में सवाल है कि कहां से पढ़े, सवाल आपका है मन में, तो उसका जवाब मिलने वाला है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, जैक का ही नोटिस है, यहां पे लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं, प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 होता है प्यारे साथियों। शिक्षकों के अर्हता जांच के प्रश्न, शिक्षकों के अर्हता जांच के परीक्षा के प्रश्न, यानी कि जेटेट परीक्षा के प्रश्न कहां से आएंगे, तो प्रश्न कहां से आएंगे, तो लिखा हुआ है राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम होता क्या है, JCRT। JCRT से आपको लाइन बाय लाइन चीज पूछा जाएगा। ये तो 1 to 5 हो गया। अब आइए 6 to 8 पे, बोला कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं यानी 6 to 8 के शिक्षकों के अर्हता जांच के परीक्षा के प्रश्न।
कहां से पूछे जाएंगे? तो राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम, और राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम है क्या? वो JCERT है, JCERT। तो आपको दो सवाल जिसके वजह से फेल हो सकते हैं, वो दोनों जवाब मिल गया, सिलेबस और आपको कहां से पढ़ना, तो राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम। ये दोनों चीज आप चाहते हैं, दो नहीं आप चार चीज चाहते हैं, तो चारों चीज आपको उपलब्ध करा देंगे। ये तो क्लियर हो गए क्या पढ़ेंगे। तो JCERT झारखंड सरकार का किताब, ये कहां से मिलेगा प्यारे साथियों? तो उसका समझ लीजिए वो कहां से मिलेगा। आपको चाहते हैं इससे कि जुड़ के आप अच्छा अध्ययन करना, आप 120 नंबर लाना चाहते हैं प्यारे साथियों, आप JCERT पर चीजों को पढ़िए। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, और लोगों को 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि पास ही नहीं करना, हम मेरा वीडियो केवल देख रहे तो पास कर जाइएगा। आप चाहते हैं 120 नंबर लाना, तो मेरा आप इससे जुड़ जाइए, आपकी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। JCERT कहां से प्यारे साथियों? लोगों को सीटेट पास करा ही नहीं है, बिहार में शिक्षक बना दिए हैं, और वो हार मान लिए थे, लेकिन उनको सीटेट पास करा के वो बिहार में शिक्षक बन गए। उनका फोटो मेरा यूट्यूब का लोगो में लगा हुआ है, BPSC टीचर लगा हुआ है। आप अभी वीडियो देखें, उसके बाद आप देख सकते हैं, आप उनको वहां लगा हुआ मेरा फोटो है, उसके बाद देख सकते हैं। तो यहां पे चीजों को समझना आपको है कि आप समझे सर सिलेबस, दो बड़े रीजन है, सिलेबस और कहां से पढ़ें। तो आप पढ़िए JCERT को, सिलेबस भी हम आपको दे देंगे, हम आपको नोट्स दे देंगे, और नोट्स आपको लाइन बाय लाइन JCERT लाइन बाय लाइन चीजों को उपलब्ध करा देंगे। और साथ ही PYQ 13 और 16 और आकलन परीक्षा का भी पेपर, क्योंकि जैक जो है आकलन परीक्षा जो है एक जेटेट परीक्षा के समकक्ष होता है, इसलिए ये चारों पेपर को एक साथ मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ टेस्ट 150 प्रश्न का, जो आपको डेली संडे टेस्ट में आपको, और अब आपको सप्ताह में 2 बार मिलेगा प्यारे साथियों। तो आपको हम सिलेबस, नया सिलेबस, नोट्स, PYQ और प्रैक्टिस सेट एक साथ उपलब्ध करा देंगे। और आपको इसमें क्या मिलेगा? CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ्स हो गया, SST हो गया। विशेषता क्या है? जैसे आप पढ़ लिए, नया टॉपिक शामिल हुआ है NIP 2020, जैसे आप टॉपिक शामिल हुआ है प्यारे साथियों NIP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आपको क्या मिलेगा? इसका नोट्स मिल जाएगा, इसका टेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि नोट्स केवल मिलेगा, हर टॉपिक को टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, और वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, और टू द पॉइंट जिस प्रकार से हम सीटेट में लड़ा देते हैं, 15 दिन में पास कराते हैं, आपको भी पास कराएंगे। क्योंकि पता है प्यारे साथियों, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं। क्योंकि प्यारे साथियों, आप सही चीज को टू द पॉइंट पढ़िए। आप 2 चीज कर जाइए, सिलेबस के अनुसार 2 से 3 बार रिवीजन कर देना है, और आपको टू द पॉइंट प्रैक्टिस सेट सोल्व कर देना है। और आप इस चीज को दिल से, मेहनत से, ईमानदारी से और लगातार कर दीजिए 30 दिन, प्यारे साथियों आप पास नहीं 120 नंबर। और आप चाहते हैं कि सिलेबस, नोट्स, PYQ प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाए, और आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और उसका टेस्ट। हम आपको इतना ही नहीं देते, हम आपको अभी रुक जाइए, हम आपको देते हैं डेली, हम आपको ऐड करेंगे पैड ग्रुप में, ऐड करेंगे, जहां पे आपको डेली होमवर्क देते हैं, और होमवर्क का डेली टेस्ट देते हैं, जहां पे आपको हर टॉपिक का CDP हो, EVS हो, SST हो। प्यारे साथियों, फिर से नया बैच स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एक बार सिलेबस को कवर कर चुका है। प्यारे साथियों, बहुत बार बाल विकास तो लोग 4-5 बार सिलेबस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि अंतिम चरण में, अंतिम प्रहार के माध्यम से, आप क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं। तो आप प्यारे साथियों, समय कम है, समय बहुत कम है प्यारे साथियों, आप स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़िएगा तो फेल कर जाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। आप चाहिएगा कि पूरा हम ऐसे पढ़े, तो आप फेल कर जाइएगा। तो स्मार्ट तरीके क्या है? तो सिलेबस के अनुसार नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स, और टॉपिक वाइज टेस्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। सिलेबस, नोट्स, PYQ प्रैक्टिस से गुजार देंगे, और पैड ग्रुप में जो जो चीज हम देते हैं उसको आप करिएगा। हम अभी से 2 से 3 बार करा देंगे, 2 बार कम से कम करा देंगे चीजों को। हम आपको जो बता दें उतना कर लेते आप हैं, और घर बैठे इस चीज को कर सकते हैं। और आप 1 to 5 का 250, 6 to 8 का 250, दोनों पेपर के लिए 400, और चाहते तो दिया हुआ नंबर पे फोन पे, गूगल पे करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और गूगल पे, फोन पर नंबर ही है। तो आप जुड़ सकते हैं, जहां आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। आप जीतने के लिए बने हैं। जो आपका विरोधी जो बोला था कि आपका नौकरी नहीं होगा, जेटेट पास नहीं करे, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुकेगा, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा प्यारे साथियों। क्योंकि आप जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देंगे जो चाहते हैं। जो आपके पास अभी कुछ भी है उसके पीछे आप समय दिए, जो भी चीज है, तो आप इस पर समय दे दीजिए, आपकी सफलता निश्चित है।
ये तो समझ गए कि आप सिलेबस और आप कहां से पढ़े, ये तमाम चीजें एक साथ उपलब्ध करा देंगे। और अब जो थंबनेल में बताया हुआ था 40,000 शिक्षक भर्ती और 4 अक्टूबर एग्जाम के बताते हैं। और आप जुड़ना चाहेंगे तो दिया हुआ नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है और गूगल पे फोन पर में नंबर यही है। आइए समझ लेते हैं कि सर, और इसमें बात कर रहे थे आप जेटेट के पर बात कर लेते हैं। यहां पे चीजों को समझना आपको है, चीजों को एक बार समझा देते हैं। देखिए यहां पे अंतिम तिथि सभी जिलों के डीसी 31 अगस्त को परीक्षा केंद्रों का अंतिम रूप से देने के लिए बोला है, लेकिन 20 अगस्त तक हिज्जा कार्यालय पहुंच चुका है। यहां पे बात करते हैं प्यारे साथियों, पलामू की बात करते हैं नोटिस का। पलामू का नोटिस क्या है समझ लीजिएगा। पलामू का नोटिस यहां पे है, समझेंगे पलामू का नोटिस क्या है यहां पे समझेंगे। केंद्र निर्धारण बोला गया है, परीक्षार्थियों की संख्या पता है कि 4,40,000 बहुत ज्यादा परीक्षार्थियों की संख्या है, उस वजह से बोला गया है कि पलामू और पलामू जिला के मुख्यालय मेदिनीनगर और आसपास के कॉलेजों उस प्रखंड में भी इसका सेंटर जाना है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। तो स्कूलों परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके लिए पता आपको डीसी जो होंगे परीक्षा नियंत्रक होंगे, याद रखिएगा डीसी क्या होंगे, परीक्षा नियंत्रक और अपर समाहर्ता नोडल पदाधिकारी। पलामू डीसी के माध्यम से पत्र है। अब यहां पे चीजों को समझिएगा, सर परीक्षा का जब कॉलेज में जो जा रहा है नोटिस, वो उनसे कौन सा डेट में बात हो रहा है, तो हम आपको बताते हैं। पर साथियों पता है कि जैक सचिव बहुत बार बोल चुके हैं, जैक सचिव साहब बहुत बार बोले कि हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में एग्जाम ले रहे हैं, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में एग्जाम लेने की बात वो बोल रहे हैं, अक्टूबर की प्रथम सप्ताह। और प्यारे साथियों जब कॉलेजेस में मांगे जाए तो वहां पे और कॉलेज जैसे रांची हो गया, उस कॉलेज में और भी एग्जाम होते हैं, तो प्यारे साथियों उनसे बोला गया परीक्षा के अक्टूबर में। लेकिन अभी डेट क्यों नहीं आउट हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीजों को व्यवस्थित कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन ये 4 अक्टूबर का डेट बात चल रहा है प्यारे साथियों। और याद रखिएगा, और 7 दिन इधर 11 अक्टूबर को हो गया तो क्या फर्क पड़ता है आपके लिए, टाइम जहां मिलेगा एक बार रिविजन किए वहां 2 बार रिविजन कीजिए। आप अवसर के रूप में देखना है, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि थिंकिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव। नेगेटिव सोचने वाले से दूरी बना लीजिए अभी से ही, क्योंकि आप सफलता चाहते हैं तो उनसे दूरी बना लीजिए। सफल व्यक्ति के साथ रहिए, आप सफलता का वो चीज सीखिएगा, न तो नेगेटिव के साथ रहिएगा तो आप नेगेटिव बनिएगा और असफल हो जाइएगा। तो आपको पता है कि 4 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम है प्यारे साथियों, ये बात चल कर है। और परीक्षा जो एडमिट कार्ड और सेंटर की सूची झारखंड एडमिट काउंसिल जैक के द्वारा जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड आपको 20 सितंबर के बाद जारी हो जाएंगे, 20 सितंबर के बाद आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। 31 अगस्त तक सेंटर बनकर तैयार हो गए हैं और आपको फाइनली 4 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार चुक जाइएगा, आप समय बहुत कम है, लेकिन आप कम समय में आप स्मार्ट तरीके से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लोगों को 15 दिन में पास कराते हैं। ये हो गई आपको डीसी पलामू का न्यूज प्यारे साथियों। बाकी रांची हो, जामताड़ा हो, धनबाद का जो न्यूज हम आपको बता दिए। तो आपको 4 अक्टूबर को फाइनल एग्जाम हो रहा है, आप समझेंगे। और जेटेट परीक्षा के बाद आपको भर्ती दिखने को मिलेगा 40,000 शिक्षक भर्ती का, और 18,000 पारा टीचर का भी भर्ती होने वाला है, क्योंकि 98 ऐसा स्कूल है झारखंड में जहां एक शिक्षक का भर्ती काम चल रहा है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं सर 40,000 शिक्षक भर्ती की बात बताइए। तो 40,000 शिक्षक भर्ती की बात बताते आपको है, तो 40,000 शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पे समझ लीजिए। ये भी बताते हैं, जो भी बताते हैं प्रूफ और फैक्ट के साथ चीजों को रखते हैं। आप समझिएगा 40,000 शिक्षक भर्ती का क्या न्यूज है सर। यहां देखिए परिणाम के बाद शुरू होगा दूसरा चरण। जैसे पता है कि जेटेट परिणाम के जारी होने के बाद राज्य में सहायक आचार्य भर्ती का दूसरा चरण प्रक्रिया शुरू होगा। वर्तमान में सहायक आचार्य के करीब 40,000 पद रिक्त है। पहले से 26,000 पदों पर शुरू हुई थी, जिनमें से लगभग 16,000 पद पर खाली है। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षक भर्ती होने वाली है। ये 24 नहीं, पता आपको पैसा हुआ कि 40,000 शिक्षक भर्ती होने वाला, आपको जान जाइए। इसके साथ ही आपको हर साल रिटायर करें, ये पद खाली ही हुए हैं। जैसे इसमें बहुत सारे चीजों, पारा टीचर ही सरकारी टीचर सहायक आचार्य बने, तो उनका पारा टीचर ला पद तो खाली ही हुआ ना, इस वजह से इस शिक्षक बहाली ज्यादा संख्या में देखने का। लेकिन जेटेट जो पास करेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा, नहीं तो नौकरी भी चली जाएगी। 28 में आपका नौकरी का खतरा है, 28 में पारा टीचर की नौकरी खतरा। और वैसे लोग जो बीए डिलीट कर ली है तो 10 साल बाद मौका मिल रहा है, अगला कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो आज है
वर्तमान अच्छा कीजिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। और आज जो सोच रहे हैं कि अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, उनको फेल होना तय है, फेल होना कोई नहीं बचा सकता है प्यारे साथियों। तो आप 24,000 शिक्षक भर्ती से ज्यादा संख्या को मिलेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, यहां पे चीजों को आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें और कैसे चीजों को याद करें। तो प्यारे साथियों, हम आपको यहां पे चीजों को कराते हैं जहां पे लगातार आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं और चीजों को कैसे करना है। सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, एसएसटी वाले एसएसटी हो, तो ये तमाम चीज को यहां पे आपको माइंड में कॉन्सेप्ट डाल देंगे। और आपको डर लगता है, डर के आगे जीत है प्यारे साथियों, कि आप जीतने के लिए बने हैं, क्योंकि आप सही गाइडलाइन से चीजों को नहीं पढ़ रहे। क्योंकि याद रखिएगा, आप सही चीज से पढ़ जाइए, आपकी जीत तय है। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, आप उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा। आपका होने वाला है, जो चीज चाहते हैं उस वक्त दे दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर दीजिए जो चीज चाहते हैं, टारगेट को फोड़ दीजिए, आपके लक्ष्य आपको मिलने वाला है। भाग्यतम किस्मत बोले, जो किस्मत में लिखा है वो कर्म से, मेहनत से मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट एक साथ चाहते हैं तो मेरे बैच से जुड़ सकते हैं, जो 15 दिन में लोगों को पास कराते हैं। आपको भी पास कराएंगे, मेरा लक्ष्य है कि आपको पास करा के, पास कराना नहीं, आपको शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्का कराना। इस वीडियो को अंत में देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। दिया हुआ नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे नंबर भी वही है, जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, आप जीतने के लिए बने, आपकी सफलता तय होने वाली है। आप लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, जो बताया उसको फॉलो कर लीजिए, आप पास करेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं, क्योंकि आप ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उसी में। आग लगा दो पानी में, जवान उससे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता निश्चित होने वाला है, बस सही सटीक रणनीति से पड़ जाइए। जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने, आप सफलता का स्वाद चखने वाले, आने वाला समय आपका होने वाला है। जय हिंद।